चोर डाकू बेलगाम, पुलिस जराइम पर काबू पाने में मुकम्मल नाकाम। नए सीपीओ फैसलाबाद को 160 वारदातों की सलामी। पे पे वारदातों से शहरी खौफो हिरास का शिकार हो गए। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। फैसलाबाद में डाकू चोर बेलगाम, शहरी गैर महफूज हो गए। डाकुओं चोरों ने नए सीपीओ को 160 वारदातों की सलामी दे दी। 24 घंटों में 160 वारदातों में शहरी मोबाइल फोन, नकदी और सामान से महरूम हो गए। 2 अफराद कत्ल, 2 शहरियों को कत्ल करने की कोशिश भी की गई। 2 घर लूट लिए गए। राहजनी की 50 वारदातें हुई। 2 कारें, 40 मोटरसाइकिल, 6 रिक्शे और 6 मवेशी चोरी। नकबजनी की 32 वारदातें हुई। 1 नौजवान अगवा, खातून से ज्यादती और शहरी से नौसरबाजी रिपोर्ट हुई। मुख्तलिफ इलाकों से 3 लाशें मिली। पुलिस बेशतर वाकयात की सीसीटीवी फुटेज के बावजूद मुलजमान का सुराग लगाने में नाकाम रही। पेदर पे वारदातों से शहरी खौफो हरास का शिकार होने लगे। कैमरामैन उस्मान ताज के साथ तैयब मकबूल, सिटी 41, फैसलाबाद। फैसलाबाद में होमिसाइड और नारकोटिक्स इन्वेस्टिगेशन यूनिट गैर फाल। 4 साल कबल यूनिट मनशियात मुकदमात की तफ्तीश के लिए कायम किए गए थे। पुलिस में 350 सब इंस्पेक्टर मौजूद होने के बावजूद यूनिट्स बंद। तफ्तीशी अमूर मुतासर होने से जराइम पेशा अफराद पुलिस की पहुंच से दूर हो गए। फैसलाबाद में होमिसाइड और नारकोटिक्स इन्वेस्टिगेशन यूनिट मुकम्मल तौर पर गैर फाल हो गए। 4 साल कबल होमिसाइड इन्वेस्टिगेशन यूनिट कत्ल के मुकदमात की तफ्तीश के लिए कायम किया गया, जबकि नारकोटिक्स इन्वेस्टिगेशन यूनिट मंशियात के मुकदमात की तफ्तीश के लिए बनाया गया था। ताहम कुछ अरसा फाल रहने के बाद दोनों अहम तरीन यूनिट्स बंद कर दिए गए, जिसकी वजह से मंशियात फरोश गैंग पुलिस की पहुंच से बाहर हो गए हैं। पुलिस में 350 सब इंस्पेक्टर्स मौजूद होने के बावजूद यूनिट्स बंद कर दिए गए, जिससे तफ्तीशी अमूर में खराबी पैदा हो रही है। कैमरामैन शाहजेब अली के साथ तैयब मकबूल, सिटी 41, फैसलाबाद। गैर कानूनी ऑयल डिपो की मौजूदगी को नजरअंदाज क्यों किया? दुकानदार सरापा सवाल। टोबा में गैर कानूनी ऑयल डिपो में होने वाली आतिशज़दगी का मुकदमा दर्ज। आग ने 5 दुकानों में लपेट में ले लिया। 2 मोटरसाइकिल, 1 पिकअप वैन समेत करीबी दुकानदारों का लाखों रुपए मालियत का कीमती सामान जलकर राख हो गया। हुकूमत से इमदाद का मुतालबा। टोबा टेक्सिंग में ऑयल डिपो में होने वाली आतिशबाजी का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। गुज़िश्ता रोज लगने वाली आग ने 5 दुकानों को अपनी लपेट में लिया। 2 मोटरसाइकिल, 1 पिकअप वैन जलकर राख हो गई। जुबैदा मस्जिद रोड पर गैर कानूनी डिपो में पेट्रोल ड्रम में मुंतकिल किया जा रहा था। ड्रम में लीकेज के बायस पेट्रोल सड़क पर बह गया और आग लग गई। जूतों की दुकान भी आग की लपेट में आ गई। लाखों रुपए मालियत का सामान जलकर राख हो गया। रेस्क्यू 1122 के मुताबिक आग लगने से 1 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। दुकानदार का कहना था कि आग इतनी शदीद थी कि दरख्त भी लपेट में आ गए। आग लगने से फर्नीचर मार्केट में कल शाम से बिजली बहाल नहीं हो सकी। फर्नीचर मार्केट में घर और स्कूल भी मौजूद हैं। इंतजामिया ने गैर कानूनी डिपो को नजरअंदाज क्यों किया? असल में ये सामने जो गाड़ी खड़ी है, इसमें ड्रम आए थे, उसमें तेल था, वो उतार रहे थे। एक का ढक्कन ऊपर से फटा और वो तेल नीचे गिरना शुरू हो गया। उसके बाद ये दूसरी तरफ से आग भड़की और काफी तेजी से आग यहाँ लग गई। दुकानदारों ने आला हुकाम से गैर कानूनी ऑयल डिपो की सील तोड़ने के मामले की इंक्वायरी कराने और आतिशबाजी से होने वाले नुकसान का अदाला कराने का मुतालबा किया है। कैमरामैन फखर अब्बास के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41, टोबा टेक्सिंग। एलाइट अस्पताल अमराज एचएसएन के पीजीआर डॉक्टर्स सरापा एहतजाज। अपने ही वार्ड की खातून डॉक्टर पर इल्जामात की बौछार कर दी। वार्ड इंचार्ज को धमकाने, ब्लैकमेल करने का इल्जाम भी लगाया। 11 पीजीआर डॉक्टर्स ने खातून डॉक्टर की तब्दीली का मुतालबा कर दिया। एलाइट अस्पताल अमराज चशम वार्ड के 11 पीजीआर डॉक्टर्स ने खातून डॉक्टर अरीबा की तब्दीली के लिए महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर को खत लिख दिया। पीजीआर अमराज चशम वार्ड डॉक्टर जहांजेब का कहना था कि सीनियर रजिस्ट्रार डॉक्टर अरीबा का रवैया नाकाबिले बर्दाश्त है। डॉक्टर अरीबा मनपसंद डॉक्टरों को नवाजती हैं, जबकि हमें काम सीखने नहीं दिया जाता और ना ही हमारी ऑपरेशन थिएटर में ड्यूटी लगाई जाती है। मैडम का पहले तो बिहेवियर बेहतर होता था, लेकिन जब से रेगुलर एसआर आई हैं तब से इन्होंने एक वतीरा बना लिया है कि पीजीज़ को तंग करना है, वार्ड राउंड पे ह्यूमिलिएट करना है, जिसके साथ इनके अच्छे ताल्लुकात नहीं हैं, रवाबित नहीं हैं, उनके साथ बायस बिहेवियर रखना है उनके अगेंस्ट। डॉक्टर अरीबा ने वार्ड के एचओडी को भी धमकाया और ब्लैकमेल किया। डॉक्टर जहांजेब का कहना था कि हम डॉक्टर अरीबा के खिलाफ एहतजाज करेंगे। अगर डॉक्टर अरीबा को तब्दील ना किया गया तो वार्ड में काम नहीं करेंगे, क्योंकि डॉक्टर खौफजदा माहौल में काम नहीं कर सकते। इन्होंने हमारे एचओडी साहब को ब्लैकमेल करवाया है, मतलब कि इन्होंने खुद से भी ब्लैकमेल किया है, प्रेशर डलवाया है। कुछ बाहर के लोग आके एचओडी साहब को ब्लैकमेल करके गए हैं कि आपका ट्रांसफर भी हो सकता है या आपके खिलाफ मीडिया पे खबर भी चल सकती है। तो ये रवैया जो है तो ये तो काबिल मुज़म्मत है। हम इस इतनी अनसेफ किस्म की इन्वायरमेंट में काम नहीं कर सकते, इतनी हॉस्टाइल इन्वायरमेंट में काम नहीं कर सकते।
डॉक्टर अरीबा का कहना था कि इन्हें पीजीआर डॉक्टरों की जानिब से इनके खिलाफ महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर को लिखे गए खत के मुतल्लिक मालूम नहीं है। कैमरामैन इरफान मलक के साथ असदार हुसैन, सिटी 41 फैसलाबाद। अफसरान की यकीन दहानी का क्या हुआ? पेंशन का इजरा ना हो सका, म्यूनिसिपल कमेटी झंग के रिटायर्ड मुलाजमीन पेंशन से महरूम। अपनी जिंदगी के कीमती हिस्से और वक्त में महकमे की खिदमत करने वाले दर्जा चहारम के रिटायर्ड मुलाजमीन पेंशन के हसूल के लिए दर बदर धक्के खाने पर मजबूर हैं। म्यूनिसिपल कमेटी झंग के लगभग 500 रिटायर्ड मुलाजमीन पेंशन से महरूम हैं। अफसरान की यकीन दहानी के बावजूद पेंशन का इजरा नहीं किया गया, जिस पर बुजुर्ग और खवातीन पेंशनर्स म्यूनिसिपल कमेटी झंग के दफ्तर में सरापा सवाल हैं। इनका कहना था कि तमाम मुलाजमीन की तनख्वाहें अदा कर दी गयी, जबकि पेंशनर्स को ख्वार किया जा रहा है। हर माह ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹੀ ਡਰਾਮਾ ਕਰਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਸਾਡੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਅਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਰੁਲਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਪੈਸੇ ਉੱਕਾ ਸਾਨੂੰ ਅਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰੁਲਣਾ ਪੈਂਦਾ है, बड़ा परेशान कर रहे हैं। गरीब पेंशनर्स के घरों के चूल्हे ठंडे पड़ने लगे हैं, जबकि म्यूनिसिपल कमेटी इंतजामिया ने एक बार फिर पेंशन की अदायगी जल्द करने की यकीन दहानी भी करवा दी है। कैमरामैन अरबाब अहमद के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, सिटी 41 झंग। दूसरी जानिब बिजली के बिल तो नहीं मिले, मगर हजारों के जुर्माने गले पड़ गए। फेस्को का नाकिस ऑनलाइन सिस्टम बिजली सारिफीन को ले डूबा। फेस्को का नाकस ऑनलाइन सिस्टम बिजली सार्फिन को ले डूबा। मुख्तलिफ बैजेस की मुकर्ररा तारीख गुजर गई, मगर सार्फिन को ऑनलाइन बिल न मिल सके। 50,000 से ज्यादा सार्फिन को हजारों रुपए के जुर्माने पड़ गए। सार्फिन का कहना था कि फेस्को घर पर बर वक्त बिल भिजवाता है, न ऑनलाइन मिलते हैं। ऑनलाइन बिलिंग ऐप मुकम्मल बंद है, जिसके सबब बिजली के बिल अदा नहीं हो सके। सर मैं बिजली का बिल लेने के लिए आया हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर देखो उनका सिस्टम बंद है, तो इसलिए वो जुर्माना हमें पड़ गया है। 3-4 दिन से जलील हो गए हैं, जलीलो ख्वार हो गए हैं। ऑनलाइन बिल हमें नहीं मिल रहे हैं। अभी बिल लेने के लिए फेस्को ऑफिस में आए हैं हम, तो सर काइंडली इसका कौन जिम्मेदार है? जो जुर्माने पड़ रहे हैं हमें कौन देगा? ओरिजिनल बिल नहीं है अभी भी मेरे पास, ये कॉपी नेट से निकाली हुई है। टाइम से बिल नहीं देते, कम से कम 4-5-6 दिन पहले मिलने चाहिए, ताकि बंदा पेमेंट वगैरह का अरेंजमेंट करे, लेकिन ये इनकी नाअहली है। एडिशनल DGPR ताहिर महमूद शेख का कहना था कि ऑनलाइन सिस्टम की खराबियां दूर हो गई हैं। मुकर्ररा तारीख गुजरने पर बिजली के बिलों में भी तोसी कर दी गई है। सार्फिन ने फेस्को से बिजली के बिल बर वक्त घर भेजने और ऑनलाइन खराबियों का मुस्तकिल हल निकालने का मुतालबा किया। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ अवैस अली, सिटी 41 फैसलाबाद। FBR की टैक्स वसूलियों में गुज़िश्ता साल की निस्बत 40% इजाफा हो गया है। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के टैक्स वसूलियों में गुज़िश्ता माली साल के मुकाबले 40% इजाफा हो गया। रीजनल टैक्स दफ्तर के अदाद शुमार के मुताबिक रवा माली साल फैसलाबाद डिवीजन में 24.5 अरब का टैक्स वसूल किया गया, जबकि गुज़िश्ता साल इसी अरसे में टैक्स वसूली 17 अरब रही थी। FBR हुक्काम के मुताबिक आमदन पर आयद इनकम टैक्स में 52% इजाफा हुआ, 16.8 अरब रुपए वसूल किए गए, जबकि गुज़िश्ता माली साल इसी अरसे में वसूलियां 11 अरब रुपए थी। इसी तरह सेल्स टैक्स वसूलियां 15% के साथ 7.6 अरब रुपए रही, जो गुज़िश्ता माली साल 1 जुलाई से 30 सितंबर तक 6.6 अरब रुपए थी। FBR हुकाम के मुताबिक रवा माली साल के टैक्स अहदाफ की तकमील के लिए तमाम वसाइल बुरेकार लाए जा रहे हैं। कैमरामैन इरफान मलक के हमरा अमेर अजमत, सिटी 41 फैसलाबाद। टेक्सटाइल बहरान संगीन, फैक्ट्रियों की बंदिश का सिलसिला तेज। फैसलाबाद में पावरलूम्स की बुनियाद रखने वाले पुराने यूनिट्स भी बंद। टेक्सटाइल का बहरान कम होने की बजाय बढ़ता ही जा रहा है। फैसलाबाद में टेक्सटाइल की बुनियाद रखने वाले 5 दहाई पुराने यूनिट्स भी बंद होने लगे। मिराज फैब्रिक्स पाकिस्तान बनने के चंद साल बाद क़याम में आई और अब बंद हो गई। मिराज फैब्रिक्स में सैकड़ों की तादाद में लूम्स और बड़ी तादाद में मजदूर बरसरे रोजगार थे। मिराज फैब्रिक्स से मालिक जफर मिराज कहते हैं, मैंने वालिद के बाद 35 साल फैक्ट्री खुद चलाई। तीसरी नस्ल पर मुश्तमिल कारोबार ठप हो गया, जो आज बंद करना पड़ा। हम कैसे सर्वाइव कर सकते? मैंने अपना बिजनेस क्लोज कर दिया, अब स्क्रैप करके बाई गॉड स्क्रैप करके रूम में बेची। और मेरा उस वक्त BP लो हो गया जब मेरे बाप का कारोबार मुझे मिला था, मैंने वो ना आगे रन कर रहा था, मेरे पास 150-200 मजदूर काम कर रहा था। खुदा की कसम मुझे रोना आया कि यार मैं इन लोगों का क्या बनेगा, मगर मजबूरी क्या करें। टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बंदी से मुल्की बरामदात को बड़ा धचका लगेगा। हुकूमत नोटिस ले, वरना मजीद लूम्स कबाड़ में जाएंगी। कैमरामैन हसन चौहान के साथ मोहम्मद बिलाल लोगर, सिटी 41 फैसलाबाद। यहाँ आपको बताएं, व्हाइट रोज स्कूल प्रीमियम कैंपस फैसलाबाद के तलबा का लालपुर म्यूजियम का मुतालियाती दौरा। तलबा ने असातिज़ा के हमरा म्यूजियम में फैसलाबाद से मुतल्लिक तारीखी अशिया देखी। अरफा करीम समेत इस खित्ते की अहम शख्सियात से मुतालिक मालूमात हासिल की।
وائٹ روز اسکول پریمیم کیمپس فیصل آباد نے طلبہ کو لائلپور میوزیم کا مطالعاتی دورہ کرایا، جس میں طلبہ نے اساتذہ کے ہمراہ میوزیم میں رکھے نوادرات کا جائزہ لیا۔ اساتذہ کا کہنا تھا کہ میوزیم میں بچوں کو کتابوں سے ہٹ کر بہت کچھ نیا دیکھنے اور سیکھنے کو ملا۔ یہ وائٹ روز پریمیم کا جو ہے اسٹڈی ٹور ہے اور یہاں پہ بچوں نے ہسٹری کے اکارڈنگ بہت سی چیزیں جو ہے وہ لرن کی ہیں اور بہت سی ایسی چیزیں جو ان کی بکس میں بھی نہیں تھی اور وہ یہاں پہ ان کو گین کی ہیں۔ طلبہ کو فیصل آباد سے متعلق تاریخی اشیاء بھی دکھائی گئیں۔ طلبہ نے گھنٹہ گھر اور آرٹ بازاروں سمیت اہم مقامات کی تصاویر اور ماڈلز بھی دیکھے۔ عرفہ کریم سمیت اس خطے کی اہم شخصیات سے متعلق معلومات حاصل کیں۔ بیٹا کریم کی پیانو وغیرہ دیکھے ہیں، تلوار اور بھی ہم نے چیزیں دیکھی ہیں اور پاکستان کے میپ کے بارے میں پڑھا ہے۔ تلواریں دیکھی، گاؤں کے اسکول دیکھے اور پاکستان کا میپ دیکھا۔ عرفہ کریم کی لیپ ٹاپ دیکھا ہے، عرفہ کریم کا میڈل دیکھا ہے اور پاکستان کا میپ دیکھا ہے، گاؤں کا اسکول دیکھا ہے اور بہت سی زیادہ چیزیں۔ ہم یہاں پہ باہر گھومنے کے لیے آئے ہیں اور میں نے یہاں پہ عرفہ کریم کی بکس دیکھی، میں نے یہاں پہ تلواریں دیکھی اور میں نے یہاں پہ عرفہ کریم کی ریڈیوز دیکھی۔ میں نے یہاں پہ پرانے زمانے کے پیسے دیکھے، یہاں پہ لیپ ٹاپ دیکھے، تلواریں دیکھی اور یہاں پہ بہت ساری نئی چیزیں دیکھی۔ لائلپور میوزیم کی ترجمان شہناز محمود و دیگر سٹاف ممبران نے اساتذہ اور بچوں کو میوزیم کے مختلف حصوں کا وزٹ کرایا، جس میں لائلپور کے ماضی سے موجودہ دور تک ترقی کے تمام مراحل کی عکاسی موجود تھی۔ کیمرہ مین محمد وقاص کے ساتھ جہانگیر اشرف، فیصل آباد۔ ماڈل ٹاؤن کھوڑیاں والا فیصل آباد ہاؤسنگ منصوبہ، صداقت بلڈرز اور ایکسپریس مارکیٹنگ کے مابین معاہدہ۔ ایکسپریس مارکیٹنگ اور صداقت بلڈرز کے مابین معاہدہ طے پا گیا۔ معاہدے پر دستخط کی تقریب میں دونوں گروپوں کے آفیشلز، انویسٹرز اور ڈیلرز شریک ہوئے۔ سی ای او ایکسپریس مارکیٹنگ سید ناصر جلیل کا کہنا تھا کہ دونوں گروپس شہریوں کو ماڈل ٹاؤن کی صورت میں بہترین سہولیات فراہم کریں گے۔ یہ ہمارا ایکسپریس مارکیٹنگ پرائیویٹ لمیٹڈ کا اور ماڈل ٹاؤن کھڑیاں والا فیصل آباد جو کہ صداقت بلڈرز کا ایک پروجیکٹ ہے، اس کی مارکیٹنگ اور سیل کا ایگریمنٹ سائن ہوا ہے۔ اس پروجیکٹ کی پروموشن، سیل کی ذمہ دار ہوگی اور انشاءاللہ اس کو پائے تکمیل تک پہنچائے گی۔ سی ای او صداقت بلڈرز ثناء اللہ کا کہنا تھا کہ شہریوں کو فائلوں کے بجائے ڈیولپ سوسائٹی میں پلاٹس فروخت کر رہے ہیں۔ شہری ماڈل ٹاؤن میں فوری قبضہ حاصل کر کے گھر تعمیر کر سکتے ہیں۔ تمام وہ سہولیات مہیا کریں جو بھی آپ کو ایک جدید ترین سوسائٹی کے اندر ملتی ہیں، چاہے جیسے گیس، بجلی، پانی، یہ پہلے سے اس میں موجود ہیں، یعنی آپ کو اس کے لیے ویٹ نہیں کرنا پڑے گا۔ اگر کوئی بھی اس میں آ کے رہائش پذیر ہونا چاہتا ہے تو آج وہ پیمنٹ کرتا ہے، آج وہ رجسٹری لے کے اس میں اپنا گھر بنا سکتا ہے۔ شرکا کی جانب سے ماڈل ٹاؤن منصوبے کی کامیابی کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا گیا۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ عمران اسلم، سٹی 41، فیصل آباد۔ سحر کوکنگ آئل اینڈ بناسپتی کے گرلز کالجز میں سحر سپر شیف مقابلے، گورنمنٹ گرلز گریجویٹ کالج گلستان کالونی میں مقابلوں کا انعقاد۔ سحر کوکنگ آئل اینڈ بناسپتی کی گرلز کالجز میں سحر سپر شیف مقابلوں کی سیریز جاری ہے۔ گورنمنٹ گرلز گریجویٹ کالج گلستان کالونی میں سحر سپر شیف مقابلے کرائے گئے، جس میں طالبات نے بھرپور دلچسپی لی۔ ہمیں بہت اچھا لگ رہا ہے، بائی چانس ہم نے سارا کچھ کیا، بہت جلدی سے ہو گیا سارا کچھ، لیکن جو بھی تھا بہت اچھا تھا۔ ہم نے فرائز بنائے تھے اور گھر میں مما کی مدد کی ہیلپ کرتی ہوں اور آج بہت اچھا لگا کالج کے سامنے، ٹیچروں کے سامنے اور اب تو میڈیا کے سامنے بہت اچھا لگا۔ پرنسپل ڈاکٹر عائشہ ظفر اور مارکیٹنگ مینیجر سحر کوکنگ آئل محمد اویس کا کہنا تھا تعلیمی اداروں میں غیر نصابی سرگرمیاں ضروری ہیں تاکہ بچوں کو سیکھنے کا موقع ملے۔ فرائز بھی بچے بنا لیتے ہیں، آپ کو پتہ ہے، اور اس کے علاوہ بچیاں ہیں ماشاءاللہ، یہ ان میں تو انرجی بہت ہے، یہ تو انرجیٹک ہے ہماری ساری اسٹوڈنٹس جو ہیں، اور کمپٹیشنز بچوں کے لیے ہونے بہت ضروری ہیں۔ 8 کالجز میں جا چکے ہیں اور ہر کالج میں ایک سے بڑھ کر ایک ہمیں ماشاءاللہ سے رسپانس مل رہا ہے، اور آپ کے سامنے ماشاءاللہ بچیاں جس طرح سے بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہی ہیں، خاص طور پہ کوکنگ آپ کو پتہ ہے ان کا ایک اپنا شعبہ ہے، اور پڑھائی کے ساتھ ساتھ اور اس طرح کی ایکٹیویٹیز جو ہیں ان کو تھوڑا سا موٹیویٹ کرتی ہیں۔ سحر سپر شیف پروگرام میں اساتذہ اور طالبات کے مابین مختلف کھیلوں اور گانوں کے مقابلے بھی کرائے گئے۔ سحر کوکنگ آئل کی طرف سے نمایاں کارکردگی دکھانے والوں اور شرکاء میں انعامات بھی تقسیم کیے گئے۔ کیمرہ مین محمد وقاص کے ساتھ جہانگیر اشرف، سٹی 41، فیصل آباد۔ ڈائناسٹی ہائسن ایونیو کے آفس اور پروجیکٹ کی سافٹ لانچنگ تقریب، چیئرمین ڈائناسٹی ہائسن ایونیو ڈاکٹر اصغر علی کی خصوصی شرکت۔
फैसलाबाद में डायनेस्टी एवेन्यू एंड हाइट्स के ऑफिस और प्रोजेक्ट की सॉफ्ट लॉन्चिंग तकरीब का इनेकाद किया गया। चेयरमैन डायनेस्टी एवेन्यू एंड हाइट्स डॉक्टर असगर अली ने खुसूसी शिरकत की। मैनेजिंग डायरेक्टर उसामा रमजान, डायरेक्टर सेल्स ऑफ प्रोजेक्ट सैयद उस्मान हैदर भी तकरीब में मौजूद थे। चेयरमैन डॉक्टर असगर अली ने तमाम शुरा की आमद का शुक्रिया अदा किया और प्रोजेक्ट बारे ब्रीफिंग दी। इनका कहना था कि फैसलाबाद में इससे कबल भी हमारे तमाम प्रोजेक्ट कामयाब रहे हैं, उम्मीद है ये भी कामयाब होगा। उन्होंने प्रोजेक्ट में अच्छी कारकर्दगी दिखाने वाले डीलर्स को गाड़ियां और मोटरसाइकिल देने का भी ऐलान किया। जो हमारे डीलर्स हैं, जो हमारे एथोराइज होंगे, उनके लिए मैं स्पेशल जो ऐलान करने लगा हूँ, मेरी तरफ से होंडा सिटी गाड़ियाँ, और ये मैं एज ए गिफ्ट दूंगा सबको, जो भी हमारे जितने हमारे एथोराइज होंगे, ये सबको मेरी तरफ से गिफ्ट होंगी। ठीक है, जो मैं कहता हूँ वो मैं करता हूँ। मैनेजिंग डायरेक्टर उसामा रमजान का कहना था कि डायनेस्टी एवेन्यू एंड हाइट्स का ऑफिस चैनवन रोड पर खोला गया है। ये एक नई तर्ज का प्रोजेक्ट है जो फैसलाबाद में बहुत कामयाब होगा। Real estate experts are from Middle East, so we are participating in the real estate sector in Faisalabad.